यही पैसा है। मधुर वाणी है तो मधुर वाणी है तो याद रखना, जब वाणी सत्संग का साथ करती है तो वाणी बीड़ा बन जाती है, और वही वाणी जब क्रोध और घमंड का साथ करती है तो वही वाणी बाण बन जाती है। और जब बाण लगता है ना, कहा जाता है कि तलवार का मारा भर जाता है, लेकिन बाणी जुबान से जो मार हुई ना, वह घाव नहीं भरता है। इसलिए कहा जाता है, पहले सोचो फिर तौलो तब बोलो। 3 बार हाहाकार मचार होने लगे। सभी लोग देख न पाए प्रभु शंकर, चरवाहे के भेष में आए थे, आंखों में आंसू चलने लगा। गौ माता घबराई है, माता जी से बोले कि अब जाइए, अब जाने वाला नहीं हूँ, जाइए आपको बताऊंगा बाद में। कहे तो कहाँ जा रहे हैं? धन्य है ऐसी संत विभूति जिसने लोगों को आंखों में आंसू ला डाला। वह धन्य है उसका जीवन जो धरती माँ को रुला डाला। जिसके कामे असंख्य जीव आज रो रो कर बुरा हाल किए, धन्य है उसका मरण जीवन जो सबके हृदय तार बितार किए। हम भी रो रहा हूं, एक काम कर, ऐसा मिलेगा कहां? और भगवान शंकर पीछे पीछे चले जाते हैं, मौका की तलाश में है ऐसे महान संत का, महान विभूति का। अरे दिव्यात्माएं, एक कपड़ा ना पहनने से कोई महात्मा, दाढ़ी बढ़ाने से कोई महात्मा, जटाजूट बढ़ाने से कोई महात्मा, चंदन टीका लगाने से कोई महात्मा, घर द्वार छोड़ करके धुई रमाने से कोई महात्मा नहीं होता। कबीर जी एक भजन गाते थे, मन ना रंगावे जोगी रंगाई लैल का पाड़ा, मन ना रंगावे जोगी रंगाई लैल का पाड़ा, रमाई लैल का पाड़ा, मन ना रंगाए, मन नहीं रंगाए। अरे दढ़िया बढ़ाई के जोगी होई गई लपकरा, मन ना रंगाई आत्माएं। देखिए, यह कोई नाटकीय ढंग से साधु बन जाए तो महात्मा नहीं, और गृहस्थ जीवन में रहकर भी यदि अपने धर्म और सत्य का पालन करता है ना, गुरु की वाणी पर चलता है। केवल एक बात याद रखे, एक बात याद रखे कि हमसे किसी का दिल न दुखे। यही नियम यदि वह चलाता है, यही नियम का यदि पालन करता है, तो उससे बड़ा न सन्यासी कोई है, न उससे बड़ा कोई तपस्वी है, न उससे बड़ा कोई योगी है, न उससे बड़ा कोई ज्ञानी है, न उससे बड़ा कोई भक्त है। मनसा वाचा कर्मणा, बस मन से वचन से अपने कर्म से याद रहे कि वो उससे कोई किसी को दुख न हो। आज तो धर्म के नाम पर देख रहे हैं कितना दुख होता है। यह तंत्र करने वाले कितने लोग, यह जो मूर्ख तांत्रिक होते हैं ना,
कितने लोग कटवा देते हैं बकरा, कटवाते हैं? ये बताइए, आप बताइए, किसी को दुख देकर आप सुखी हो जाएंगे? किसी को तो किसी के बच्ची का जान मार करके आपके बच्चा हो जाएगा? कदापि नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो हम करते हैं वही पाते हैं। यदि आग में हाथ डालेंगे तो जलाएगा ही जलाएगा। बोलिए, जलाएगा कि नहीं जलाएगा? जलाएगा कि नहीं जलाएगा? तो यदि आग में हाथ डालेंगे तो जलाएगा। उस तरह से यदि हमें कहें किसी को सता करके हम सुखी हो, मैं दावा करता हूं कि कभी सुखी। और ऐसे तंत्र मंत्र करने वालों की दुर्दशा ऐसी होती है, ऐसी होती है कि कुत्ते की मौत मरते हैं, तड़प तड़प कर मरते हैं। मरने के लिए मौत भी नहीं आती, केवल तड़पाती है, केवल तड़पाती है। दिव्य आत्माएं भगवान शंकर पीछे पीछे चल दिए। कहाँ चल दिए? श्मशान भूमि पर चल दिए। श्मशान भूमि पर जब चिता में आग लगी तो भी लोग नमन कर रहे थे, आंसुओं की धार चल रही थी। भगवान शंकर बोले, धन्य है ऐसा जीव जो अपने जाते समय इतने लोगों को आंख में आंसू देकर गया। यह महान आत्मा, और ऐसा मिलेगा कहाँ? और उसके शरीर, उसके चिता के भस्म को काल कालेश्वर प्रभु शंकर पूरे शरीर में लगा लिए। और लिखा उन्होंने, जाके हृदय मात कर, जाके हृदय प्रभु कर पासा, ताही जाके हृदय मात कर पासा, ताही मैं चरणन कर दासा। जाहि हृदय मात भरपूरी, ताही मैं चरणन की धूरी। धन्य हो ऐसा कहाँ मिले? और पूरे शरीर पर जब भस्म रमा करके कैलाश पहुंचते हैं तो मां शक्ति से पूछे कि देवी जी, आपको पता लगा कि कौन स्वर्ग गया होगा, कौन नरक गया होगा? आप लोग बताइए, सुनने वाले हैं आप लोग, बताएंगे आप लोग को पता लगा कि कौन स्वर्ग गया होगा, कौन नरक गया होगा? नहीं पता लगा? दधी चीज सुने नहीं का? कौन गया होगा, कौन गया होगा? बस यही जीवन है। इसी जीवन को जो संवार लिया वही देवता है, और यही बिगाड़ लिया वही दानव है। बस यही है, यही है। आज जानते हुए भी आदमी नहीं करता है, उसके अंदर बैठा जो शैतान कर्म कराने वाला है ना, उसको वो अच्छा कर्म करने के लिए, क्या गांव में इतने ही लोग होंगे बोले? लेकिन देखिए, वो हृदय जाने नहीं देता है, रोक देता है। हृदय जाने नहीं देता, जो अंदर बैठा हुआ है जब। और दूसरा रोकता है पाप, पूर्व जन्म का, जग जन्म का। और तीसरा रोकता है घमंड। 3 चीज रोकता है। और 3 दिन जब सत्संग में आ जाए ना, तो चौथा दिन मैं करता हूँ, कितना हूँ नास्तिक आदमी हो, पापी से पापी हो, 3 दिन लाकर बैठा दीजिए। चौथे दिन बुलाना नहीं पड़ेगा। पहले दिन उसका पाप विदा होगा, दूसरे दिन उसका अभिमान जाएगा, और तीसरे दिन अभिमान घमंड की नहीं बात, तीसरे दिन कलयुग का प्रभाव जाएगा। और चौथे दिन दूसरे को पकड़ कर लाएगा, चल पापी बनकर कब तक जियोगे? जय माता की, कब तक जियोगे? कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? दिव्य आत्माएं आज यही है कि हमें अपने जीवन में यही देखना है कि हमारे लिए न रहे तो कितने रोने। बच्चा भी रोने वाले नहीं है, वो तो कुछ दिन तक रोएंगे,